क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज में कंपेयर में 1/n है। आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक 1/2 या 1/3, हाफ या 1/3 या 1/4 ऐसा। ठीक है, और बताना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। डायग्राम वगैरह की नीड नहीं है, फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बना दिया गया है और अब इस कॉन्वेक्स मिरर में आपने यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया तो इसकी इमेज बनेगी। आपको आइडिया होगा कि इसकी इमेज किधर बनती है, राइट साइड में बनेगी और छोटी बनेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये अगर O है तो ये इमेज है और इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ का 1/n है। ठीक, आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो भी इन डिटेल। इतना लोगों को तो पता रहता है कि MI/O होता है। इन केस ऑफ मिरर -V/U होता है, ये भी पता रहता है, बट ये कंप्लीट नहीं है। आपको आगे भी याद रखना है F/F-U और V-F/F। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का। नाउ अब आप यहाँ I की जगह क्या रखोगे, 1/n मल्टीप्लाइड बाई O रख दीजिए। 1/n मल्टीप्लाइड बाई O डिवाइड बाई O, ये आपने I की जगह रखा और ये O हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/n। ये मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हो गया। और अब हम इस वाले टर्म को नहीं लेंगे क्योंकि हमें V नहीं निकालना है, हम इस वाले को लेंगे क्योंकि हमें U निकालना है। तो ये हो जाएगा F/F-U। अब कैलकुलेशन करनी होगी, तो यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया NF और इसको इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया F-U। यहाँ से U निकालेंगे, यानी कि इसको आप राइट साइड में कर लो और इसको आप लेफ्ट साइड में कर लो, तो F-NF आ जाएगा। U की वैल्यू हो जाएगी F, कॉमन लिया 1 - n। यहाँ पर ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर है तो F तो पॉजिटिव होगा, 1 - n ये नेगेटिव होगा। जैसे कि 2 या 3 या 4 कुछ रखें तो 1 - 2 1 - 3 ये नेगेटिव टर्म है। तो इसे आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, माइनस में लिखें फिर F लिखें, n-1 लिखें। अब आपको ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे रहा है इस बात का कि U यहाँ नेगेटिव है, जो कि होना भी चाहिए, U नेगेटिव होता है। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में अगर चाहिए तो नेगेटिव नहीं बोला जाएगा, दैट विल बी F इन ब्रैकेट n-1 इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।